प्रणाम जी। नाम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा जय। राम जी, सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ धाम धनी जी की अपरंपार मेहर से सेवा के सुख लेते हुए शुक्ल पक्ष में सागरों में रमन के लिए निकले हैं। तो आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया है और हम धाम धनी से पहले अर्जी करने पहुंचे हैं। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री पन्ना जी में, श्री गुम्मट जी में विराजमान साक्षात धाम धनी के मेरे चरण कमल में हम सभी ब्रह्मात्माएं अपने समूह मिलावे में धनी को प्रेम प्रणाम करती, उनके चरणों में बारंबार सजदा करती हूँ, कोटि कोटि आभार करती हूँ। इस झूठी माया में भी धनी ने अपने चरण कमल हमारे हृदय में विराजित किए हैं और हम मोमिनों को इस नाचीज नश्वर दुनिया में परम धाम के इन अखंड सुखों को महसूस करा रहे हैं। सर्वप्रथम श्री गुम्मट जी को अपना मूल मिलावा समझते हुए स्वयं को परम धाम के मूल मिलावे में ही अनुभव करते हैं, जहाँ दारिम की कलियों की भांति हम सब सखी श्री जुगल स्वरूप के चारों ओर बड़े लाड से बड़े प्यार से बैठी उनसे मीठी मीठी बातें कर रही हैं। और उस दिन तो हमारी कितनी सुंदर रद बदल हो गई, प्रेम की बात छिड़ गई, इश्क की बात का प्रसंग हो गया। तो क्या था वो समा। हक बैठी रूहों मिलाए के, खेल दिखावन का। हक बैठी रूहों मिलाए के, खेल दिखावन का। बड़ी भाई रद बदल, बड़ी भाई रद बदल, रूहें बड़ी रुसवा, रूहें बड़ी रुसवा। हक बैठी रूहों मिलाए के, खेल दिखाए। धामधनी से हमने इस खेल की मांग करी और बहुत खूब तर इस खेल को जानकर बहुत इच्छा से इस खेल में आ गई, लेकिन यहाँ आकर अनुभव हुआ कि कितना हमारा परम धाम में इश्क, और यहाँ तो इश्क के बिना हम सब वीरान। लेकिन धनी ने हमारा संग नहीं छोड़ा, न ब्रज में, न रास में, न जाति में, महल में। हर पल हमारे संग धनी है और तारतम ज्ञान के रूप में, सदगुरु के रूप में और श्री महामती जी के अंदर स्वयं विराजित होकर चितवन के माध्यम से हमें सारी परम धाम के सुख दे रहे हैं। तो आज धनी पूछते हैं हम लोगों से, 'रूहों, आज कहाँ चलना है?'
हम श्यामा जी की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। श्यामा जी तो हमारे दिल की बात जानते ही थे। धनी से कहा, धनी, आज हम सब सखियों को धनी आप नीर सागर की ओर ले चलिए। इशारे मात्र से ही धनी को सुंदर सुखपाल तख्तरवा, कभी कभी तो जी होता है कि हम एक साथ बैठकर तख्तरवा में उड़ते, तो तख्तरवा भी हमारे रंग महल में तीजी घूम में छज्जे पर आकर लग जाता। आज सुंदर साथी हम तख्तरवा पर चलेंगे, रंग महल की दक्षिण दिशा में, नीर सागर में। यूं तो नीर सागर सागर ग्रंथ की भूमि में रूहों की शोभा श्रृंगार का सागर बताया। रूहों की शोभा श्रृंगार भी क्या, धनी का ही तो श्रृंगार रूहों का श्रृंगार है। धनी के मुखारबिंद पर जटे सभी सागर प्रेम, इश्क और सौंदर्य को लेकर चलते हैं। रूहों में स्वतः ही उनके मुखारबिंद पर भी ये रंग झलकने लगते हैं। प्रेम का रंग, इश्क का रंग और इतना नूरी और कांतिमय स्वरूप रूहों का भी हो जाता है कि उनकी सुंदरता दिखती ही बनती है। एक तो हृदय में धाम धनी का स्वरूप, उनका प्रेम, उनका इश्क, और दूसरी ओर वस्त्र आभूषणों का तेज, अखंड केवल वस्त्र आभूषण दुगनी आभा हो जाती है रूहों की। रूहों की शोभा श्रृंगार का सागर, एक जैसी चेतनता, एक जैसी माधुर्यता, एक जैसी सुंदरता। ये सुखपाल तख्तरवा मन चाहा गति से उड़ते। हम दो दो करके सुखपालों में भी चल सकते हैं। वही सुखपाल मिलकर तख्तरवा का भी रूप ले लेते हैं। तो दो दो सखियां आ चुकी नीर सागर में रमन है, तो सखियों के सुंदर श्रृंगार लाल रंग की शोभा है, क्योंकि आज उन्हीं का प्रेम का सागर उमड़ रहा है, उनके इश्क का सागर उमड़ रहा है। तो हम सुंदर डोली नुमा सुखपाल में बैठे हैं, लाल रंग की शोभा लिए, लाल रंग के वस्त्र आभूषण, गजरे, कंगन, गले के हार, सभी लाल रंग के बेंगा, नैनों में इश्क की लाल डोरी लिए हम सजते हुए चलते हैं आसमान की ओर। हमारे सुंदर सुखपाल उड़ चलते हैं। कोई मोर का सुखपाल, कोई सिंहासन का सुखपाल, तो कोई तखत के रूप में विराजमान सुखपाल। जैसा मन भाए वैसा हम सखियां चितवन में देख सकते हैं। रंग महल से दक्षिण दिशा की ओर हमारे ये सुंदर सुखपाल चलते हैं। मुझे पत पीपल की चौकी के सुंदर हिंडोले आगे पीछे की हुई हमें दिखाई दे। फौज का सत्ता, चारों ओर के घाट, उनकी सुंदर देहरियां, बड़ी देहरियां, छोटी देहरियां, बिजली के माफक चकमकाती हुई, कोई लाल रंग की, कोई नीले रंग की, कोई पीले रंग की देहरियां, 128 देहरियां चमकती हुई, बीच में सुंदर जल में टापू नीर की शोभा। हम सखियां इशारों से देखती हुई, हंसती हुई, विलास करती हुई 24 हाथ के महल की शोभा को देखती आगे बढ़ती हैं। हम जवेरों की महल, पन की महल, मान पहाड़ की शोभा देखते देखते, उड़ते उड़ते आसमान में नीर सागर की शोभा की ओर बढ़ते हैं। तो नीर सागर के चारों ओर महाबिलंद 12,000 ऊंची महाबिलंद हवेलियां,
जिसकी एक एक होम में 12-12 हजार हवेलियों की सुंदर शोभा। अति विशाल ये हवेलियां, कई मंदिर, कई सुख सज्जा, कई श्रृंगार के सामग्री इन महलों में, महाबिलंद हवेलियों में दिखाई देती है। हम सखियां इन महाबिलंद हवेलियों की कभी चांदनी पर जाती, तो कभी होम भर नीचे उतरकर चांदनी चौक की शोभा लेगा। हर हवेली के अपना एक अलग चांदनी चौक। यहाँ बड़ी राम की सुंदर हवेलियां जगमग करती, माणिक के समान लाल रंग के नगों से दमकती। उस पर कांगरी के रूप में स्वर्णिम आभाली सुंदर कांगरी के रूप में शोभा देती थी हवेलियां। 12 हजार चांदनी चौक, 12 हजार चांदनी चौक में लाल हरे वृक्ष, फूलों के रास्ते, 12 हजार से जो सागर तक हमें ले जाते। हम इन हवेलियों के सामने रथ पर सवार होकर सागर की ओर गमन करते हैं, रात सागरों की ओर चलते हैं। ये घोड़े, ये रथ, ये पशु पक्षी सभी हमारे संग दौड़ते हुए कूदते हुए चलते हैं। इन पशु पक्षियों की शोभा और दक्षिण दिशा में आए नीर सागर की शोभा को श्री महामती जी की वृत्ति में कुछ ऐसा बताया है। दक्षिण दिशा में देखिए, तहाँ सागर सुखदाई। दक्षिण दिशा में देखिए, तहाँ सागर सुखदाई। हक हादिरुए आदिते, हक हादिरुए आए के, खेलक इनके तीर। दक्षिण दिशा में देखिए, ताम सागर सुखदाई तीर। कैसी धरती है, कैसी जगमग करती है रेत के कारण में। ताहा लाल जिमी लाल रंग, लाल जल विस्तार। ताहा लाल जिमी लाल रंग, लाल जल विस्तार। ताहा लाल मोहन माणिक के, लाल ही लाल सुख का। लाल ही लाल सुख का। दक्षिण दिशा में देखिए, तां सागर सुखदाई। कैसी जमीन, लाल रंग की, लाल रंग के वृक्ष चारों ओर दूर दूर तक जहां तक नजर जाती। इन फूलों की शोभा, इन जिमी की शोभा, इन वृक्षों की शोभा, सब कुछ लाल ही लाल। द्वार कमाड़, जहाँ हक वादी रूही रमन करती हैं, पशु पंखी सभी दूर दूर तक लालिमा लिए। ये सुंदर फूलों के रास्ते, ये सुंदर बागीचे, इस सुख को सुंदर साजी धनी कहते हैं कि मोमिनों के सिवा कोई भी इस सुख को नहीं ले पाए, क्योंकि ये हक शराब की रूहें लज्जत ले रही हैं। रूहें भर भर प्याले पीजिए, हक मेहर से ये सुंदर साथ, ये मोहन सुंदर साथ इस शोभा को देखते हैं। आज चंद्रमा की लालिमा ली है, वृक्षों पर सुंदर चंद्रमा निकलता हुआ वृक्षों पर अपनी लालिमा बिखेरता है। इन फूलों के रास्ते दाएं बाएं देखते हुए
हम सागर की ओर चलते हैं, हमारे साथ पशु पक्षी भी दौड़ते हुए पीयू तू करते हुए, वृक्षों में सुंदर मेवे सभी लाल रंग के, कोई लीची के, कोई सेब के। आज तो हर फल यहाँ पर अपना रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। हर फूल पर न जाने कितनी तितलियां उमड़ती हुई, उछलती हुई, गाती हुई दिखाई देती हैं। लाल रंग की शोभा में सजी रूह, संग में तितलियों के संग दौड़ना, कूदना। कुछ सखियां इन बागों से होकर दौड़ती चलती हैं, तो कुछ रथ पर सवार हैं। आज घोड़ों की शोभा भी लालिमा लिए हैं। श्वेत रंग के घोड़े, उस पर लालिमा, लाल रंग का उनका श्रृंगार, ये सुंदर घोड़े चल पड़े सागर की ओर। हम चलते हुए सागर के किनारे जल रंश पर आते हैं। पशु पक्षी भी हमारे संग उड़ते हुए आसमान में उड़ते, पशु पक्षी पेड़ के ऊपर राज राज करते हमारे संग ही गाते हुए चलते हैं। सागरों के किनारे जल रंश पर ये पक्षी पंक्तिबद्ध होकर बैठकर अचरज से हमारे विलास को देखते हुए बैठे हैं। आज पहले धन का सुंदर श्रृंगार करने की इच्छा होती तो जल रौंस के ऊपर 1200 कोस की रौंस पर कई सिंहासन गद्दियों की शोभा इच्छा मात्र से ही आ जाती, और हम सब सखियां सुंदर आभूषण लिए धाम धनी का, श्री श्यामा जी का श्रृंगार करने लगते। ये पशु पक्षी दौड़ दौड़ कर अपनी चोंच में श्रृंगार की सामग्री ले आते। कोई सुंदर हारों की टोकरी, तो कोई सुंदर पायजेब की टोकरी, तो कुछ मुंदरियों का टोकरी उठाए ये पक्षी हाथ में सुंदर आभूषण लिए, कोई सुंदर लाल फूलों की माला लिए हम सखियों को पहनाने चले आते, और हम इनके हाथ से ये आभूषण लेकर जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का श्रृंगार करने बैठी। सभी सखियां चितवन में अपने धाम धनी का श्रृंगार करेंगी। संध्या का वक्त हो रहा है, रात्रि आने है। सुंदर, इतना सुंदर धाम धनी की आग, उस पर कलंकी फूल आकृति की गौर वरुण, मुख लालिमा, कानों में फूल, लाल कुंदन, गले में सुंदर फूलों की हार, लाल शुल, हरे रंग के फूलों की माला, कोई नगों से पूरी हीरा मानव के पुखराज के कांच के हार धाम के गले में सभी सखियों ने पहनाए अपनी अपनी इच्छा के माफक। धामधनी मुस्कुराते हुए हमसे मीठी मीठी बातें की। कई सखियां दौड़ के आई धामधनी के बाग पर सुंदर कलंगी को सजाने लगी। धनी भी बड़े प्यार से इस कलंगी को सखियों के हाथ से लगवाती हैं। कई सखियां धामधनी के हस्त कमल में मुंदरियां पहनाने लगी, तो कई चरणों के आभूषण बनाए, कोई झांझरी, कोई घुंघरू, कोई कांदी, कोई करला, युगल स्वरूप, दो स्वरूप का श्रृंगार हम सखियां निरख निरख के बड़े मनोहार से, बड़े प्रेम में मदमस्त होकर करती हैं। श्री राजी श्री श्यामा जी का श्रृंगार में सजना, कुछ सखियां श्री श्यामा जी के मस्तक पर राखड़ी, पींदा, गले में सुंदर कंठसरी, कंठहार, मांगनी हार पहनाने लगी। कुछ उनकी सिंदूरिया लाल साड़ी में सहेजने लगी, तो कुछ
आज लाल उनकी आंखों में चरनिया चुन्नटों को एक एक करके अपने हाथ से सजाने लगी। ये वस्त्र आभूषण भी बड़े प्रेम से सजते हैं। खुशबू से युक्त ये वस्त्र आभूषण हाथ लगाते हैं, जैसे खुशबू से हम भी सराबोर हो जाते हैं। हमारा तन युगल स्वरूप के संग उसी इश्क में भर जाता है, उसी सुगंध में डूब जाता है, उसी प्रेम में डूब जाता है। सुंदर श्रृंगार करके आज हम सब सखियां हनी के संग सागरों में नौका विहार पे चलेंगे। तभी कुछ सखियों ने कहा, रुको सखी, तुम और हम भी तो श्रृंगार करें। तो आज पिया ने कहा, आज जैसा जमुना जी की त्योरी पर मैं तुम्हारा श्रृंगार कर, आज रुको, आज मैं क्षण भर में तुम सब सखियों के श्रृंगार करूं। आज हम 12,000 लोग होकर हम 12,000 सखियों का श्रृंगार करते हैं। हमारे गले में सुंदर फूल माला, हस्त कमल में सुंदर मुंदरियां पहनाती हैं, कानों में कंठी, और श्यामा जी की तो सुंदर वेणी भी गूंजती हैं। एक एक वेणी में गूंजते हुए धाम धनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इश्क भरे स्वर बोलते हैं, गुनगुनाते हैं। धाम धनी के हाथ से हर सखी ने सुंदर फूलहार फूलमाला पहनी, हम भी महसूस करें। धाम धनी ने हमारे गले में सुंदर गुलाब की लाल गुलाब मालाएं पहनाई, हमारे सर पर सुंदर राखड़ी की शोभा है। एक दूसरी सखी की हम कोई पल्लू ठीक करती है, तो कोई राखड़ी को सीधा करते, कोई नैनों में काजल लगाए, तो कोई बाहों में बाजू लगाए, तो कोई कंकनी नव चूड़ नव खड़ी सजाती हुई एक दूसरे का भी श्रृंगार करती। इतने सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर दिव्यता, सलू की खुशबू ये श्रृंगार सखियों की चाहना से पूरी परम धाम की लीला चलती है। सब कुछ सखियों के दिल माफक ही कंठ शरीर गले से लगते कितने सुंदर लटकते हार, ये वेणी में सुंदर फूल गजरे, एक एक गजरे को लगाती हुई सखी प्रेम का अनुभव करेंगे। एक सखी दूसरे को सजाती हुई जैसे धनी से पूरा प्रेम और इश्क वो ले रही है, ऐसा सुख अनुभव करती है जैसा एक सखी अनुभव कर 12,000 सखियां उसी सुख का अनुभव करती है। सब धाम धनी के दिल का, उनके इश्क के भी तो स्वरूप है। सभी सब बारी बारी श्रृंगार सजती, मेहंदी लगा, पैरों में सुंदर रंगोली अनवर बिछुआ पहनाती, श्री श्यामा जी को भी पहनाती, मेहंदी लगाती। श्यामा जी कितने सुंदर हरे रंग की कंचुकी, जिसमें कई जवाहर आती, बॉर्डर नगों की शोभा, लाल रंग की साड़ी, सर पर सुंदर राखड़ी, नव घड़ी नव चूड़ी फूलों में सजती जैसे सुभान हमारी महारानी हमारे साथ मुस्कुराती थी, कितनी सुंदर लगती है। बार बार सुंदर साथ की निगाहें तकती हैं इस स्वरूप को, इस स्वरूप से हटने का कभी नैन सोच ही नहीं सकते। आज पलक भी बंद नहीं होना चाहती, आज नैन भी इन सुंदर नजारों भर लेना चाहती हैं। इन फूलों के श्रृंगार सज के हम सखियां कुछ क्षण वनों में हिंडोलों की ओर भी चल देती हैं। सखियों के दिल की जैसी इच्छा होती है, हिंडोले भी वैसे ही फूलों के सज के वनों की सुंदर डालियों में लटक जाते।
लाल रंग की सभी हिंडोले आज अपनी शोभा लिए, अपनी खुशबू लिए 12-12 हजार ऊंचे कुएं से नीचे आए हैं अपने सखियों को छुड़ाने। श्री राजी श्यामा जी को, श्री राजी श्यामा जी को झुलाने ये सुंदर हिंडोले आए, और हम एक एक हिंडोले पर एक एक सखी झूलती हुई, हमारी साड़ियाँ, हमारी चुन्नियाँ, हमारे गहने लटकते हुए झील के साथ शोभा लिए हुए, अति सुंदर शोभा। ये हवा में चलते सुंदर हिंडोले, ठंडी ठंडी हवा महसूस करते ये हिंडोले, स्वयं को अनुभव करिए इन हिंडोलों में। ऊंचे ऊंचे जाते हुए हिंडोले, कितने सुंदर लाल रंग के फूलों की डोरी में सजे हिंडोले। हम सखी इन वनों में हिंडोलों का आनंद लिए। अब हम नौका विहार की ओर चलते हैं। धाम धनी श्री श्यामा जी का हाथ पकड़ जल रौस पर चलते हुए सखी जैसे ही जल की परिक्रमा करते हैं, तो सुंदर कृष्णों के रूप में जल की जीव बड़े बड़े हमारे सामने आकर खड़े हो जाते। कोई बतख के रूप में, कोई मछली के रूप में, कोई सुंदर जहाज के रूप में ये नौकाएं सागर के किनारे आकर रुक जाती। हम सखियां मन माफक नौका का चयन करते और सर्वप्रथम राजी श्यामा जी को बिठाकर एक बड़ी सी नौका, स्वयं ही सभी 12,000 सखियां बैठी रहती। एक बड़ी सी नौका, उसमें धाम धूम अपनी सखियां बिहार के लिए जैसे ही चली, जल के सुंदर पक्षी जल क्रीड़ा के लिए बुलाने लगे। सुंदर के मछलियां जल की जीव उछल उछल के बार बार हमें कहने लगे, तनिक हमसे भी तो खेलो, तनिक हमें भी तो जल क्रीड़ा का शौक है। हम सखियां धाम धनी के साथ, इन पक्षियों के साथ जल की भी राम को खेलते हैं। इनको जल में भीगे हुए पक्षी अपनी चोंच से सुंदर जल हमारे ऊपर बिखेरते उड़ाते, और हम इनके संग कई प्रकार की पटखेलियां इन्हें भी अपने साथ लेकर नौकाओं में विराजमान हो जाते। इन लाल सागर के क्यों शोभा कहूँ, इन हक हादी रूह जान ए नूर जमाल। सुंदर साची इन लाल सागर के क्यों शोभा कहूँ, इन मुख हक हादी रूह जाने ए नूर जमाल के सुख, हक हादी रोहे जाने नूर जमाल के सुख। दक्षिण दिशा में देखता सागर सुखदाई, हक हादी रूहे आए थे, हक हादी रूहे आए थे, खेलत इनके तीर दक्षिण दिशा में देखता सागर सुखदाई। ठंडी ठंडी मस्त पवन चल रही, हम अपने धाम धूम के साथ नौका विहार के लिए जा रहे हैं। सुंदर नौका है, चंद्रमा की रात पर सागर पर गए हुए हैं। कई कई हजार नौकाएं चल रही हैं। जल
का सुंदर स्वर, मधुर स्वर में बिखेरता हुआ हमारे संग संग चलता है। जल की शीतलता, पवन की शीतलता, चंद्रमा की शीतलता, सभी का अनुभव करते हुए हम सुंदर साथ जी टापू में जाते हैं। सागर का अथाह जल, लाल रंग धनी के इश्क में सजा, उछलता हुआ अटखेलियां करता हुआ हमें अपनी ओर खींचता है, हमसे बात करता है। हम भी पिया के गुण गाते हैं, उनके संग संग चलते हैं, इस नौका विहार के सुख लेते हैं। इस वाहिदत जिन नूर की जहाँ अद्वैत का भाव, वहां तक ये शब्द सुंदर सार्थक नहीं पहुंच। बार बार यहाँ पर श्री महामती जी यही कहते हैं कि ए सुख जाने नूर जमा, या जाने नूर, या हम जाने। कि इस सुख को मोमिन ही जान पाएंगे, मोमिन ही इस रस को पिएंगे, और मोमिन ही इस सुख को अपने हृदय में धारण करेंगे। इस प्रकार हम सभी सखियां जल विहार के आनंद लेते हुए पुनः जल रस पर आते हैं, जहाँ हमारे सुखपाल हमारा इंतजार करते हैं। और सुखपाल में उठकर हम अपने घर रंग महल की बाहों में बाहें डाल उन्हें लौट कर हम जिनके चरण शत शत प्रणाम। बार बार आए आए जिनके चरण बोले श्री राम, बोले श्री प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। आज नौका कल विहार की नौका पिक्चर में विहार का हाँ मिस हो गई मिस हो आज। गई, कोई बात नहीं, कल फिर कर लेंगे, कल उसमें कर लेंगे, कल नौका विहार से शुरू कर लेंगे। बोलिए श्री राम। प्रणाम जी सुंदर। कल क्षीर सागर में रमण होगा, पीले रंग की आभा है।